हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2 के उदाहरणों का क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 5x + 3y बराबर -1 तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें y का मान x के पदों में बताना है और दूसरा दिया कि जांच कीजिए कि बिंदु -2, 3 तथा बिंदु -3, 2 इस सरल रेखा पर स्थित है अथवा नहीं। इस समीकरण को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो दिया गया समीकरण है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा जो प्रदत्त समीकरण है, हम लिखेंगे प्रदत्त समीकरण। प्रदत्त समीकरण जो हमारा है 5x + 3y बराबर -1। चूंकि हमें y का मान x के पदों में लिखना है, तो हम इसे पहले y के बराबर लेते हैं। हमें मिल जाएगा 3y बराबर -1 माइनस का 5x। यहाँ से अगर y का मान हम निकालते हैं तो y बराबर आ जाएगा -1 माइनस 5x बटे में 3। तो हमारा ये y का मान x के पदों में आ जाता है, जिसे हम एक मान लेते हैं। अब अगला जो हमारा दिया है पहला कि बिंदु -2, 3 पर हमारा जो समीकरण है, समीकरण 5x + 3y बराबर -1 में x बराबर -2 तथा y बराबर 3 रखने पर अब हम इसका जो x और y की प्लेस पर x बराबर -2, y बराबर 3 को रखेंगे। यहाँ रखते हैं 5x + 3y बराबर -1। इस तरह से हम 5 गुणे x के प्लेस पर रखते हैं -2 प्लस 3 गुणे y के प्लेस में 3 बराबर -1। तो यहाँ मिल जाता है 5 दूना 10 और यहाँ 3 त्रिका 9 बराबर -1। इस तरह से इसमें से हम घटाएंगे तो आएगा -1 -1। हम यह देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः बिंदु -2, 3 दी गई सरल रेखा
पर स्थित है, पर स्थित है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि हमारी जो पहला बिंदु दिया है ये सरल रेखा पर स्थित है। अब इसी तरह से हम दूसरे बिंदु के लिए निकालेंगे, जो कि दूसरा बिंदु का है कि -3, 2 इस सरल रेखा पर स्थित है कि नहीं है। तो हम दूसरे के लिए निकालते हैं। हमने किया दूसरा, हम लिखेंगे बिंदु -3, 2 पर। हम यहाँ से फिर समीकरण लिखते हैं। समीकरण x बराबर समीकरण 5x प्लस 3y बराबर -1 में x बराबर -3 तथा y बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ हम x बराबर -3 y बराबर 2 रखेंगे समीकरण में। तो हम एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। 5x प्लस 3y बराबर -1। अब x के प्लेस पर हम -3 रखेंगे। 5 गुणे -3 प्लस 3y, y के प्लेस पर हम 2 रखेंगे बराबर -1। इस तरह से हमें ये मिलता है 5 दिया 15 -15 और यह आ जाता है 2 दिया 6 बराबर -1। अब अगर -15 से हम यहाँ +6 को यहाँ घटाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा हुआ है, छोटी संख्या के सामने धन है, घटेगा। यह आ जाएगा -9, जो कि देखते हैं नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा हम कह सकते हैं अतः बिंदु -3, 2 दी गई सरल रेखा पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसमें कह रहा है कि बिंदु 2,5 से होकर जाने वाली दो सरल रेखाओं के समीकरण लिखिए। ऐसी कितनी सरल रेखाएं हो सकती है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहले मान लेते हैं। माना रेखा का समीकरण निम्न है। जैसे हम यहाँ मानेंगे माना रेखा का समीकरण
निम्न है। इसको ऐसे पहले मान के लिख लेंगे, फिर हम जैसे दो चरों की रैखिक समीकरण के रूप में मानेंगे। जैसे हमने माना ax प्लस by बराबर c, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमें मानते हैं कि जहां ऐसा यहाँ दिया है बिंदु 2,5 से होकर जाने वाली दो सरल रेखाओं के समीकरण को हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु 2,5 से होकर जाती है, ऐसा हमने मान लिया। और जब ये 2,5 से होकर जाएगी तो हम x के प्लेस पे हम 2 और y के प्लेस पे 5 पर रखेंगे, तो इसलिए हमें मिल जाएगा 2a प्लस 5b बराबर c। अब हम a और b का मान मानेंगे कुछ। हम मान लेते माना a बराबर 1 तथा b बराबर 2। b के बराबर हमने 2 लिया। 2 रखने पर तो इस तरह से हमें a बराबर 1 रखने पर यहाँ मिल जाएगा 2 गुणे प्लस 5 गुणे 2 बराबर c। यहाँ से मिल गया a के बराबर हमने 1 रखा है, यहाँ 1 रहेगा, तो आ जाएगा 2 1 2 प्लस तो 5 दूना 10, यानी हमें यहाँ से जो c का मान मिलता है वो आ जाता है 12। अब जो हमने समीकरण नंबर 1 माना है, हम समीकरण 1 से मान लेंगे, तो यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से। अब जो हमारा समीकरण नंबर 1 था वो था ax प्लस by प्लस c बराबर c। जहाँ हम देखते हैं हमने a का मान 1 माना था, a की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x। a की जगह पे 1 रखा तो आएगा x, और प्लस by है तो b की जगह हमने 2 माना था, तो यहाँ आ जाएगा 2y, और c का मान जो आया हुआ है 12। c का मान आ गया 12, तो हमारा जो ए का आंसर था वो आ गया। हमारा ए का आंसर ही हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम ए और बी के दूसरे मानों के लिए उसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम दूसरा पेज यूज करेंगे, तो यहाँ हम उसको लिखेंगे जो कि हमारा समीकरण था। हम यहाँ फिर से मानेंगे, माना ए बराबर 2 तथा बी बराबर -1 रखने पर, अब अगर ए की जगह पे हम 2 रख रहे हैं और बी की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा c का, तो हमारा जो समीकरण बना था यह था 2a प्लस 5b। अब यहाँ ए बी के मानों को हमने चेंज किया, a बराबर 2 तथा b बराबर -1 रखने पर हम मान रखते हैं, ये मिल जाएगा 2 गुणे a की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर
2 प्लस 5 हम बी की जगह पे रखेंगे माइनस का 1 बराबर में है सी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 2 दूना 4, 5 एकम 5 माइनस 5 बराबर में आ जाता है सी। तो अब हमें ये मिल जाएगा, अगर देखें तो ये 4 छोटा है 5 बड़ा है, इस तरह से मिल जाएगा माइनस का 1 जो सी का मान हो जाता है। अब हम सी का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हम फिर से समीकरण नंबर 1 से चलते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से अब यहाँ हमने जो ए और बी का मान माना है, ए बराबर 2, बी बराबर -1, ए की जगह पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x, और बी की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 1 तो यहाँ से माइनस का y मिलेगा। सी का मान आया है माइनस का 1 तो बराबर में माइनस का 1 मिलेगा। इस तरह से हमारा ये दूसरा उत्तर हो जाता है। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि बिंदु 5 से होकर जाने वाली 2 सरल रेखाओं की समीकरण लिखिए। तो ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो हमारी जो यहाँ पर हमने 2 रेखाओं को ज्ञात किया है, जो कि हमारी पहली रेखा थी वो था x + 2y = 12, ये पहला हो जाता है। जो कि दूसरी रेखा हमने ज्ञात किया है वो आया है 2x - y = -1, ये दूसरी रेखा हो जाती है। इस प्रकार से हम ए और बी के मानों को लेकर अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं, तथा हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि अतः इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि एक सरल रेखा का समीकरण 3x/4 - y/2 - 1 = 0 है। पहला चीज दिया है इसमें कि इसे ax + by + c = 0 के रूप में परिवर्तित कीजिए। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि उस बिंदु की कोटि ज्ञात कीजिए जिसका भुज 1/3 है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा x अक्ष से काटती है। तो हम एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पहला इसने कहा है कि ax + by + c = 0 के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो पहले के लिए हम लिखते हैं, यहाँ से करेंगे हल। अब जो हमारा क्वेश्चन है यदि है 3x/4 - y/2 - 1 = 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4, 2 और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हम यहाँ 4 लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। अब आप 4 में 4 एकम 4 यानी 3x आ गया। 2 दूना 4 यानी 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा। यहाँ आएगा -2y। यहाँ 1 है,
1 से 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 4 आएगा, ये बराबर में हो गया 0। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस का 4, और इस 4 का गुणा यहाँ पर होगा तो यह आ जाएगा बराबर में 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर 3 और b बराबर है माइनस का 2 और c बराबर मिल जाएगा माइनस का 4, -4। तो हमारा पहले का आंसर हो जाता है। अब इस तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का है कि उस बिंदु की कोटि ज्ञात कीजिए जिसका भुज 1/3 है। तो उस बिंदु की कोटि बताना है हमें। दूसरे क्वेश्चन में भुज दे रखा है कि भुज 1/3 है, तो भुज हम x के मान को कहते हैं। तो हम यहाँ दूसरे क्वेश्चन के लिए करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/3 रखने पर। अब x बराबर 1/3 रखेंगे हम उसमें। पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो जो समीकरण हमारा था ये था 3x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। तब यहाँ से अगर x की जगह पे हम 1/3 रखते हैं तो हमें मिलेगा 3 गुणे 1/3 माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, फिर मिल जाएगा 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 2y, ये मिल जाएगा हमें माइनस का 3। इसे सॉल्व करें तो माइनस का 2y, 1 माइनस 2y, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 2y बराबर में 4। तो अगर ये ऐसे जाता है तो 1 यहाँ से 2y का मान निकालेंगे तो मिलेगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 1। इस तरह से माइनस 2y बराबर मिल जाएगा 3। अब हमें y का मान लेना है, तो यहाँ माइनस है तो y बराबर मिल जाएगा हमें -3/2। तभी y का मान है तो कोटि हो गया, यानी कि हमें कोटि पूछा था उसमें दूसरे वाले में बिंदु में, उस बिंदु की कोटि ज्ञात कीजिए जिसका भुज 1/3 है। तो x बराबर 1/3 भुज के लिए जो कोटि का मान मिलता है हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोटि बराबर -3/2, ये उत्तर हो जाता है। अब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन कहा है, तीसरे क्वेश्चन में कहा है वह बिंदु याद कीजिए जहां यह रेखा
एक्स अक्ष से काटती है। अब एक्स अक्ष से काटने का मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 लेते हैं, तो हम यहाँ तीसरे क्वेश्चन के लिखेंगे एक्स अक्ष पर y बराबर 0, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो हम समीकरण लिख लेते हैं, जो कि हमारा समीकरण आया था वो था 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हमें y के प्लेस पर 0 रखना है। यहाँ से मिल जाएगा 3x माइनस 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से मिल जाता है हमें 3x माइनस 4, ये 0 हो जाएगा बराबर 0। 3x बराबर 4 हो जाएगा। अब अगर x का मान यहाँ से निकालें तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो हमारा जो अभीष्ट बिंदु मिल जाता है, अभीष्ट बिंदु बराबर हो जाता है, x का मान हो गया 4/3 और y का मान जो था y बराबर 0। यानी कि वह बिंदु जहाँ यह x अक्ष से काटता है वो होगा 4/3 का 0। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।